Today we are going to discuss here ancient history. आज हम ancient history के बारे में कुछ जानेंगे। और यहाँ पे क्या है, ये जो हिस्ट्री है ना, हम पहले हिस्ट्री जानेंगे। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री का मतलब सिंपली स्टडी अबाउट पास्ट। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं पास्ट के बारे में उसको हिस्ट्री बोलते हैं। और ये जो हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला जो आता है वो आता है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद आता है मेडिवल हिस्ट्री, और मेडिवल हिस्ट्री के बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इसमें हम पढ़ेंगे ये जो नोमैड्स थे, ये जो खाना बदोश थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इसमें कुछ टर्म, 2 अलग टर्म आती हैं। एक आती है प्री हिस्ट्री, दूसरी आती है पोस्ट हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री हम उस टाइम को बोलते हैं जब लोग जानते ही नहीं थे कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन जो पोस्ट हिस्ट्री थी उसमें लोगों को कुछ समझ आया था, लोग लिख पाते थे, उसको हम पोस्ट हिस्ट्री बोलते हैं। सिंपली प्री हिस्ट्री हम उस टाइम को बोलते हैं जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। पोस्ट हिस्ट्री हम उस टाइम को बोलते हैं जब लोगों को समझ आया था, जब वो कुछ लिख पाते थे, चाहे पत्थर पे, चाहे स्किन पे, चाहे किसी पे भी, चाहे प्लांट्स पे, उसको हम पोस्ट हिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे ये जो है एंशिएंट हिस्ट्री में पहले हम देखेंगे स्टोन एज। स्टोन एज इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि लोग अक्सर पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। एक तो लोग स्टोन एज में पत्थर का इस्तेमाल करते थे, साथ साथ वो हड्डियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो ज्यादा स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इसको स्टोन एज बोला गया। और ये जो स्टोन एज है, इसके अलग 3 फेजेस हैं। और जो पहला है वो है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का दूसरा नाम दिया गया है ओल्ड स्टोन एज। और जो दूसरा है वो है मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज का दूसरा नाम दिया गया है मिडल स्टोन एज। और जो तीसरा है वो है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज का दूसरा नाम दिया गया है न्यू स्टोन एज। ये जो पैलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज थी, उसमें लोग डायरेक्ट हंटर्स और गैदरर्स थे, और जो उनके वेपन्स होते थे वो डायरेक्ट पत्थर के बनाए हुए होते थे। उनमें कोई चेन नहीं लाई गई थी। वो जब कहीं भी जाते थे, वहां से कोई पत्थर उठाते थे, उससे किसी जानवर का हंट करते थे, ना कि उस पत्थर में कोई वो हम कह सकते हैं कोई शेप देते थे। वो सिंपली नॉर्मल पत्थर यूज करते थे, जो नेचुरल पत्थर थे, नेचुरल स्टोन से, वही उन्हीं का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो मीजोलिथिक एज थी, वहां पे उन्होंने थोड़ी सी चेंज लाई। उन्होंने थोड़ा सा पत्थरों को तराशा, लेकिन पूरी तरह नहीं तराशा। और साथ साथ उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग भी स्टार्ट की, ताकि ये जो कुत्ता है ये हमें बचाए उन जंगली जानवरों से जो हमारे लिए डेंजरस हैं। और जो इसके बाद नियोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज में जो लोग थे उन्होंने पूरी तरह पत्थर को तराशा, और उनका फिर नाम दिया गया माइक्रोलिथ्स। सो नियोलिथिक एज में पूरी तरह चेंज आ गई। वो जो उनके वेपन थे स्टोन के, उनमें पूरी तरह चेंज आ गई। और क्या हुआ नियोलिथिक एज में, उसमें उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की, और उन्होंने साथ साथ एग्रीकल्चर भी उसमें किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो सोर्स है, ये कहाँ से हमें मिलता है? सिंपली हिस्ट्री में 3 सोर्सेस हैं। एक है यहाँ पे लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स का मतलब सिंपली हुआ जो कुछ भी हम पढ़ते हैं किताबों से, उसे लिटरेरी सोर्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे दुनिया की सबसे पुरानी बुक वो है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा से हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द ओल्ड पीपल, अबाउट द पास्ट, अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा, लेकिन इनमें से सबसे पुरानी बुक जो है वो है ऋग्वेदा। सो यहाँ पे ऋग्वेदा लिटरेरी सोर्स में आते हैं क्योंकि ये एक बुक है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसके बाद जो दूसरा सोर्स आता है वो आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स सिंपली मतलब है ये जो कुछ भी होता है, जो कुछ पुरानी चीजें होती हैं, जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं, हम एक मशीन में उनको डालते हैं जिसका नाम है कार्बन डेटिंग मशीन। जब हम उस मशीन में पुरानी चीजों को डालते हैं, फिर वो मशीन हमें इंफॉर्मेशन देती है ये कब बना था, ये कब इस्तेमाल किया गया, उसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं। और जो तीसरा है वो है ऑरल सोर्स। ऑरल सोर्स का मतलब सिंपली हुआ वो जरिया जो हमारी जुबान पे है, जो हमारे दिमाग में है, ना कि कहीं पे लिखा है, उसको ऑरल सोर्स बोलते हैं। जैसे पुराने सॉन्ग्स है हमारे पास, जैसे कुछ पुराने मिथ्स हैं हमारे पास, उनको हम ऑरल सोर्स बोलते हैं। सिंपली मैं यहाँ से फिर से रिपीट करूंगा, लिटरेरी सोर्स हम उन सोर्स को बोलते हैं जो किसी बुक पे दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स हम उस सोर्स को बोलते हैं जो कोई भी पुराना चीज है, जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं। और ऑरल सोर्स हम बोलते हैं जो कुछ भी हमें जुबानी याद है पुराने जमाने के बारे में, उसको ऑरल सोर्स बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे BCE, CE, AD,
अगर हम देखेंगे ये जो BCE, कभी हम जब डेट देखते हैं उसमें लिखा होता है 1800 BCE, इसका मतलब सिंपली हुआ बिफोर क्रिस्ट इरा। ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे उससे पहले जो दौर था उसको हम BCE बोलते हैं। सिंपली वो दौर जब हजरत ईसा इस दुनिया में नहीं आए थे उसको हम BCE बिफोर क्रिस्ट इरा बोलते हैं। और इसके बाद जो आता है वो होता है CE का मतलब है कॉमन इरा, जब हजरत ईसा दुनिया में आए थे। और इसके बाद आता है AD, आफ्टर डेथ, हजरत ईसा के मरने के बाद उसको हम AD बोलते हैं। ये सब डेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप कहीं पे CE देखोगे, AD देखोगे, BCE देखोगे, इसका मतलब सिंपली हुआ बिफोर क्रिस्ट इरा, कॉमन इरा, आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और एक आता है वो है सी का मतलब है सिरका। वो टाइम जिसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन ना हो उसको हम सिरका बोलते हैं। सिरका मीन्स अप्रोक्सीमेटली, जब हम गैस करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज थोड़ा एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था एंशिएंट हिस्ट्री पे। इंशाल्लाह कल से बड़ा वीडियो होगा।